यूपी विधानसभा चुनाव से पहले दल बदल का सिलसिला जारी है। बीजेपी विधायक माधुरी वर्मा और बहुजन समाज पार्टी के पूर्व सांसद राकेश पांडे समेत कई अन्य दलों के नेताओं ने सोमवार को समाजवादी पार्टी का दामन थाम लिया। अखिलेश यादव ने कहा कि मैं सपा में शामिल हुए पूर्व सांसद राकेश पांडे और बीजेपी विधायक माधुरी वर्मा जी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। माधुरी वर्मा बहराइच जिले की नानपारा सीट से बीजेपी की मौजूदा विधायक हैं, जबकि राकेश पांडे अम्बेडकर नगर संसदीय क्षेत्र से बसपा के सांसद रितेश पांडे के पिता हैं। रितेश लोकसभा में बसपा संसदीय दल के नेता भी हैं। हमारे साथ आज समाजवादी पार्टी में शामिल होने वाले पूर्व सांसद राकेश पांडे जी का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करता हूँ। मुझे खुशी है कि इनके साथ साथ इनके बड़ी संख्या में साथी सहयोग समाजवादी पार्टी में शामिल हो रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी से विधायक श्रीमती माधुरी वर्मा जी भी आज समाजवादी पार्टी में शामिल हो रही हैं। पूर्व विधायक एमएलसी आदरणीय श्रीमती कांति सिंह जी भी समाजवादी पार्टी में शामिल हो रही हैं। पूर्व विधायक प्रतापगढ़ से ब्रजेश मिश्रा जी आज समाजवादी पार्टी में शामिल हो रहे हैं। यूपी विधानसभा चुनाव लड़ने का ऐलान सीएम योगी के करने के बाद उन्हें प्रत्याशी बनाने की मांग बढ़ गई है। राज्यसभा सांसद हरनाथ सिंह यादव ने बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को पत्र लिखा। पत्र में उन्होंने लिखा कि सीएम योगी को ब्रज क्षेत्र से जनता से विशेष लगाव है। योगी भगवान श्री कृष्ण की नगरी मथुरा से चुनाव लड़े। हरनाथ सिंह ने कहा कि मुझसे स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने पत्र लिखने के लिए प्रेरित किया है। सीएम योगी ने खुद 31 दिसंबर को लखनऊ में विधानसभा चुनाव लड़ने की घोषणा की थी। उन्होंने कहा था कि कहां से लड़ेंगे ये पार्टी तय करेगी। भगवान कृष्ण मेरे सामने खड़े हैं और मुझसे कह रहे हैं कि भगवान वो क्या नाम है योगी आदित्यनाथ जी को मथुरा से चुनाव लड़ाने के लिए अपने नेतृत्व से बात करो। उसी तारतम्य में उसी कड़ी में मैंने आज अपनी पार्टी के प्रदेश राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्रीमान नड्डा जी को पत्र लिखा और उसमें मैंने कहा कि इस ब्रज क्षेत्र का बच्चा चाहता है कि योगी जी मथुरा से चुनाव लड़ें, कृपा करके इस बारे में गंभीरता से विचार करें। लखीमपुर हिंसा मामले में एसआईटी ने चार्जशीट फाइल कर दी है। 5000 पन्नों की इस चार्जशीट में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री के बेटे आशीष मिश्रा उर्फ मोनू भैया को मुख्य आरोपी बनाया गया। एसआईटी ने सीजेएम कोर्ट में ये चार्जशीट दायर की। आशीष मिश्रा समेत 16 लोगों को आरोपी बनाया गया है। बड़ी बात यह है कि चार्जशीट में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी के एक और करीबी वीरेंद्र शुक्ला को भी आरोपी बनाया गया। अब मंत्री के बेटे आशीष मिश्रा सहित कुल 16 आरोपी हो गए। आशीष मिश्रा और उसके साथियों के खिलाफ किसानों की तरफ से दी गई तहरीर के आधार पर हत्या के प्रयास समेत कई गंभीर धाराओं के मामले दर्ज किए गए। वहीं किसान पक्ष के वकील के मुताबिक वो एसआईटी की चार्जशीट से संतुष्ट नहीं है, क्योंकि अजय मिश्रा टेनी को आरोपी नहीं बनाया गया, जबकि तहरीर में उनका नाम है। चार्जशीट आज सबमिट हो गई है और 3 अक्टूबर को जब ये हमने एफआईआर दर्ज कराई थी तो एफआईआर की तहरीर में अजय मिश्रा टेनी का भी नाम था जो सांसद है। अब चार्जशीट उसके बाद जो तहरीर में नाम था लेकिन उनको नामजद नहीं किया गया था। इसके बाद हमने प्रार्थना पत्र दिया था एडीजीपी को एसआईटी में कि अजय मिश्रा टेनी का नाम इनमें नामजद किया जाए उनको, जब उनका तहरीर में नाम है, लेकिन उनका नाम नहीं है आज इस चार्जशीट में। जबकि एक्सपेक्टेशन ये थी कि उनका नाम आना चाहिए। प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन हमें लग रहा है नहीं हुई इस हिसाब से। थार गाड़ी अजय मिश्रा टेनी के नाम पे थी, उनका रोल भी था, उनके स्टेटमेंट भी थे, लेकिन उनको पार्टी नहीं बनाया गया, उनको नामजद नहीं किया गया। लखीमपुर हिंसा मामले में अदालत में चार्जशीट दायर होने के बाद सियासत तेज हो गई है। चार्जशीट में केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा टेनी का नाम न होने पर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने ट्वीट कर प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना साधा है। प्रियंका ने लिखा, लखीमपुर खीरी नरसंहार मामले में चार्जशीट में भी केंद्रीय गृह राज्य मंत्री के बेटे ही किसानों को कुचलने की घटना के मुख्य आरोपी हैं। लेकिन मोदी जी के संरक्षण के चलते मंत्री अजय मिश्रा टेनी पर जांच की आज तक नहीं आई और वे अपने पद पर बने हुए हैं। विपक्ष लगातार अजय मिश्रा टेनी के इस्तीफे की मांग कर रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अमेठी में राजकीय मेडिकल कॉलेज के शिलान्यास और 200 बेड वाले जिला स्तरीय रेफरल चिकित्सालय तिलोई का लोकार्पण किया। सीएम योगी ने इस दौरान कांग्रेस नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी पर जमकर निशाना साधा। योगी ने कहा कि राहुल गांधी एक्सीडेंटल हिंदू हैं। वे केरल जाकर अमेठी की बुराई करते हैं। पूरे कोरोना काल में राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने लोगों के साथ धोखा किया। सीएम ने राहुल गांधी पर करारा वार करते हुए कहा कि ये दोनों लोग पर्यटन के लिए यूपी आते हैं। कांग्रेस का व्यक्ति, समाजवादी पार्टी का कोई व्यक्ति, कोई नेता, कोई जनप्रतिनिधि, कोई पदाधिकारी उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष से लेकर के प्रदेश अध्यक्ष तक या फिर एक सामान्य कार्यकर्ता से लेकर के उनका कोई जनप्रतिनिधि जनता के बीच में नहीं था। पिछले 2 महीने से जब चुनाव की आहट सुनाई दी तो ये लोग जहां तहां थोड़ा अपना दर्शन देने के लिए आ रहे होंगे। यानी ये चुनावी पर्यटन है,
चुनावी पर्यटन के बाद फिर 4.5 साल तक ये लोग गायब हो जाएंगे, फिर नहीं दिखाई देंगे और फिर दिखाई दे रहे होंगे, आ रहे होंगे। कोई यात्रा निकाल रहा है, कोई कुछ और कर रहा है, अलग अलग काम धाम इनके होते हैं। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने बस्ती में जन विश्वास रैली को संबोधित किया। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के निशाने पर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव रहे। नड्डा ने कहा कि इन्होंने यूपी के लोगों को जाति और धर्म के आधार पर बांट दिया, सिर्फ अपने परिवार को बढ़ाया। आजकल ये लोग बड़े बड़े वादे कर रहे हैं। मैं अखिलेश जी से पूछना चाहता हूँ कि ये बताएं कि मुख्यमंत्री रहते हुए इन्होंने क्या किया। लेकिन भाजपा सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास की नीति के तहत काम करती है। हमने प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, आयुष्मान योजना, आवास योजना समेत तमाम योजनाओं का लाभ किसी की जाति और धर्म देखकर नहीं दिया। जिन्होंने देश का विभाजन किया, उनके नाम को लेकर के आज भी समाज को बांटने पर जुड़े हैं। ये है अखिलेश की सरकार और ये है अखिलेश के लोग, ये हमको समझना चाहिए। आप बताइए, जाति के नाम पर बांटा कि नहीं बांटा? बांटा कि नहीं बांटा? पूछा कि नहीं तुम अगड़े हो कि पिछड़े हो? पूछा कि नहीं पूछा? हमसे एक पत्रकार ने पूछा, मैंने कहा उनके साथ कुछ विशेष लोग हैं। बोले कौन से लोग हैं? मैंने कहा आप भी जानते हो। ये जातियों में बांटने का काम आपका है। हम अपने मुंह से इस तरीके के शब्द नहीं निकालते। हम कहते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। आप देखिए, इन्होंने सिर्फ परिवार का ही स्वार्थ सिद्ध किया कि नहीं किया? सिर्फ परिवार का। हमने सबका ख्याल रखा, सबको बढ़ाया। इन्होंने परिवार का ही स्वार्थ सिद्ध किया। उत्तर प्रदेश में बेसिक शिक्षा परिषद के सरकारी प्राइमरी और अपर प्राइमरी स्कूलों में सहायक अध्यापक की भर्ती योगी सरकार के लिए गले की फांस बन गई है। आए दिन बेसिक शिक्षा में भर्ती की मांग को लेकर प्रदर्शन हो रहे हैं। इसी मांग को लेकर 97,000 नई सहायक भर्ती की मांग को लेकर शिक्षक अभ्यर्थियों ने वीवीआईपी गेस्ट हाउस के पास जाकर जमकर हंगामा किया। अभ्यर्थियों ने थाली और चम्मच के साथ प्रदर्शन किया। साथ ही उत्तर प्रदेश सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। शिक्षक अभ्यर्थी विधानसभा का घेराव करने जा रहे थे, लेकिन पुलिस ने उन्हें लाल बत्ती चौराहे पर ही घेर लिया। पुलिस के अधिकारियों ने अभ्यर्थियों को समझाने का प्रयास किया और कुछ सदस्यों को बेसिक शिक्षा मंत्री के पास बातचीत करने के लिए भी भेजा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को 15 से 18 साल के बच्चों के टीकाकरण का शुभारंभ किया। सीएम ने सिविल अस्पताल से बच्चों के टीकाकरण के अभियान की शुरुआत की। उन्होंने कहा कि ये वैक्सीन कोरोना की तीसरी लहर में बच्चों के लिए सुरक्षा कवच का काम करेगी। ओमिक्रॉन वायरस डेल्टा प्लस से कमजोर है। लखनऊ में 39 केंद्रों पर 15 से 18 साल के 3 लाख से अधिक बच्चों को टीका लगाया जाना है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वजह से बच्चों को टीका लगना संभव हुआ। बच्चों को कोवैक्सीन लगाई जा रही है। पर्याप्त मात्रा में वैक्सीन उपलब्ध है। सेकेंड वेव की तुलना में ओमिक्रॉन जो वेरिएंट आया है कोविड-19 का, ये काफी कमजोर है। एक सामान्य वायरल फीवर मात्र यह है, लेकिन सतर्कता और सावधानी किसी भी बीमारी में आवश्यक होती है और इस मामले में भी सतर्कता और सावधानी आवश्यक है। घबराने की आवश्यकता नहीं। सपा एमएलसी पुष्पराज जैन उर्फ पंपी जैन की मुसीबतें कम होने का नाम नहीं ले रही। सपा एमएलसी पुष्पराज जैन उर्फ पंपी जैन की मुसीबतें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। छापेमारी के बाद उनसे पूछताछ की जा रही है। इनकम टैक्स की टीम ने 4 दिन पहले एमएलसी पुष्पराज जैन के ठिकानों पर आईटी ने रेड डाली थी। ये कार्रवाई अभी भी जारी है। उधर आईटी की नई टीम पंपी जैन से पूछताछ भी कर रही है। इससे पहले टीम ने रविवार देर रात तक पंपी जैन से पूछताछ की थी। अब उन्हें कानपुर लाया गया। कानपुर के एक्सप्रेसवे रोड पर पंपी जैन का दफ्तर है। यहाँ आईटी टीम पहले उनके भाई अतुल जैन के घर लेकर गई। उसके बाद उनके साले अनूप जैन के यहाँ कार्रवाई चल रही है।